देखिए, इस वक्त बाढ़ और बारिश की वजह से दिल्ली में त्राही त्राही मची हुई। मीनाक्षी लेखी किस तरह से सरकार पर निशाना साध रही है, आपको सुनवाते हैं। सिर्फ एक ही जवाब जो समझ आता है वो ये आता है कि दिल्ली में जो यमुना की ड्रेजिंग होनी थी, क्योंकि जब पानी बहाव के साथ आता है अन्य राज्यों से और आगे मान लीजिए बे ऑफ बंगाल तक जाता है, बंगाल की खाड़ी तक जाता है, तो रास्ते में बहुत सारी मिट्टी साथ लेके आता है, सिल्ट जिसको कहा जाता है, और उससे भराव होता जाता है, नदी भरती चली जाती है। और इस कारण से लगातार नदी की ड्रेजिंग करना एक जरूरी कार्रवाई बन जाती है, ताकि उसकी आप सिल्ट निकालते रहे, उसकी गहराई बढ़ती रहे, और जैसे जैसे उसकी गहराई बढ़ेगी पानी रोकने की, पानी थामने की कैपेसिटी उसकी बढ़ेगी। तो ड्रेजिंग की अगर हम बात करें तो ड्रेजिंग का फ्लड कंट्रोल का जो बजट है वो 6,800 करोड़ रुपया 6,800 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। तो अब मैं जानना चाहती हूँ कि भाई ये 6,800 करोड़ रुपया आपने कहाँ पे खर्च किया है, क्योंकि 6,800 करोड़ रुपया 5 साल यमुना की सफाई पर अगर दिल्ली सरकार ने खर्च किया है तो वो पैसा कहाँ गया, क्योंकि ड्रेजिंग तो आपने की नहीं, तो 6,800 रुपया कहाँ खर्च हो गया। और ड्रेजिंग नहीं की का जो जवाब है वो इतने कम पानी 3,59,760 क्यूसेक पानी से तो दिल्ली में बाढ़ आ गई। 6,800 करोड़ रुपया आप कहते हैं आपने खर्च दिया, तो मुझे लगता है कि इसकी तो जांच होनी चाहिए कि ये 6,800 करोड़ रुपए का क्या ही किया और ड्रेजिंग क्यों नहीं हुई। अब ड्रेजिंग नहीं हुई ये आपको पता चलता है इनकी अपनी ट्वीट से। अगर आप इनकी ट्वीट देखें तो इन्होंने कहा है, ये ट्वीट है इनकी 14 तारीख की, जिसमें लिखा करीब 20 घंटों की बिना रुके मेहनत के बाद, मतलब खुद ही मेहनत कर रहे थे ऐसा लगता है ट्वीट से, तो कि जैसे यही नीचे गोता खा रहे थे। आईटीओ बैराज का पहला जाम हुआ, गेट खोल दिया गया है। मतलब पहली लाइन में आदमी उसको धन्यवाद देता है कि मैं गोताखोर की टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने गेट खोला। ये कह रहा है 20 घंटों की बिना मेहनत के बाद, यानी खुद ही जैसे डुबकी लगा रहे थे। गोताखोर टीम ने पानी के नीचे से सिल्ट कंप्रेसर द्वारा निकाली, फिर हाइड्रा क्रेन से गेट को खींचा गया। जल्द ही 5 गेट खोल दिए जाएंगे। आर्मी इंजीनियर लास्ट में, जो सबसे पहले होना चाहिए वो लास्ट में, कि आर्मी इंजीनियर रेजिमेंट और गोताखोरों का विशेष धन्यवाद। यहां से शुरू होना चाहिए था ना, कि अगर आर्मी इंजीनियर और रेजिमेंट नहीं होती तो आपके से तो खुल ही नहीं रहे थे। और फिर सबसे सोचने वाली बात जो है वो ये है कि गोताखोरा की टीम ने पानी के नीचे से सिल्ट कंप्रेसर द्वारा निकाली। भाई सिल्ट थी तो निकली, तो आपने 6,800 करोड़ रुपया कहां खर्चा अगर डीसिल्टिंग नहीं हुई यमुना की। और गेट जाम ही क्यों हुआ, अगर सिल्ट वहां नहीं थी तो गेट जाम कैसे हुआ। गेट जाम है क्योंकि आपने कोई काम ही नहीं किया है, और काम नहीं किया इस करके आर्मी की टीम्स को आना पड़ा, आर्मी एनडीआरएफ को आके लगातार काम करना पड़ा, और जो बंद टूटा उसको भी उन्होंने 20 घंटे के अंदर बना के दिया, क्योंकि इनके बस की तो वो भी नहीं था। अब मैं आपको एक कागज और दिखाना चाहती हूं, और वो कागज है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ईस्ट जो है वो इसके कन्वीनर है, जो ये एपेक्स बॉडी होती है इससे रिलेटेड, फ्लड कंट्रोल से रिलेटेड। उन्होंने कहा कि इट इज पर्टिनेंट, और ये चिट्ठी की तारीख है 19 जून की ये चिट्ठी है। इसमें इन्होंने कहा इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन दैट ड्यूरिंग लास्ट ईयर इन द ईयर 2022 नो फॉर्मल apex committee meeting was held and the flood control order 2022 was issued by honorable deputy chief minister for its implementation and taking necessary action by all concerned departments and agencies। 2022 से apex कंट्रोल बॉडी, जो फ्लड कंट्रोल बॉडी है, उसकी कोई मीटिंग नहीं हुई। इन्होंने मीटिंग मांगी। इन्होंने जब मीटिंग मांगी तो वो मीटिंग 19 तारीख के लिए, जब ये मीटिंग के कागज मूव किए गए 21 तारीख के लिए रखी गई, तो अरविंद केजरीवाल जी राजस्थान में बैठे थे। 19 तारीख को वो राजस्थान में थे, और उन्होंने कह दिया कि भाई मैं तो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे लिए राजनीति ज्यादा जरूरी है, फ्लड तो आने जाने वाली बात है।
और मैं तो ठहरा दिल्ली का मालिक, बाकी जिनका काम है वो अपना काम करेंगे। तो डीएम ईस्ट की जो मीटिंग की रिक्वेस्ट थी उसमें अरविंद केजरीवाल उपस्थित नहीं हुए। फिर 21 की तारीख सजेस्ट की गई और 21 तारीख की जो मीटिंग मैंडेटरली कन्वीन होनी चाहिए थी लास्ट वीक ऑफ जून में, उसमें भी ये अनुपस्थित थे और फाइल को सबमिट किया गया रेवेन्यू मिनिस्टर आतिशी मरलेना जी के द्वारा उसके बाद मीटिंग की अगली तारीख तय होती है 30 तारीख कि भाई मेरी जगह वो अटेंड करेंगी, 30 तारीख को आप ये मीटिंग रखवा लीजिए। और 30 तारीख की जो मीटिंग है वो भी पोस्टपोन हो गई, विच वॉज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 3rd July 2023 at 3 PM was postponed and shall now be held on 6th July। ये हालत है जी। तो दिल्ली में जब कम पानी, जो बात हमने शुरू की थी, वो बात शुरू की थी कि कम पानी आने पर दिल्ली में बाढ़ आई है। इससे अधिक पानी पहले आ चुका है और उस पानी के बावजूद बाढ़ नहीं आई। बाढ़ की जो कार्रवाई हुई उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो डिसेंटिंग ना होना और जो लोग को काम पे लगाना था उनको काम पे नहीं लगाए देना जाना, और इमरजेंसी के दौरान आर्मी और एनडीआरएफ की टीम्स जो लगी हैं, ये उनका रेगुलर काम नहीं है जी। ये काम जिनका है वो फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर 200 से ऊपर लोग भर्ती हैं, ये काम उनका है और वो किसी आदेश का इंतजार कर रहे थे काम करने के लिए, वो आदेश उनको नहीं दिया गया। 6800 करोड़ रुपए कहां पर खर्च हुए, मीनाक्षी लेकिन ये सवाल खड़ा किया है और जमकर केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बाढ़ बारिश के लिए हरियाणा सरकार नहीं बल्कि दिल्ली की सरकार जिम्मेदार है।